गाइज आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। बहुत ही रॉ में इस वीडियो को रखने वाला हूँ एंड आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो प्लीज़ पूरी देखना। बहुत चीज़ें आपकी चेंज हो सकती हैं क्योंकि आज जो टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ आपने थंबनेल देख लिया होगा। कभी ना कभी ये दिमाग में आपके आया होगा क्या मुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। हर एक इंसान जो ट्रेडिंग कर रहा है या फिर मेरी ये वीडियो देख रहा है, मेरे चैनल से काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है, हर एक ट्रेडर ये किसी ना किसी पॉइंट पे लाइफ में फील करता है। मैंने भी किया है एंड इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना होता है, क्या आपका जो थॉट प्रोसेस होता है उस टाइम पे सही होता है, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एंड हार्ट टू हार्ट में आपसे आज बात करने वाला हूँ। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी एज ए स्टूडेंट, तब 500,000 रुपीज़ डिपॉजिट करके इस तरीके से मैं ट्रेड करता था। बैक टू बैक लॉसेस हो रहे थे बहुत टाइम तक। आई गेस ऑलमोस्ट अ मंथ मेरे कॉन्टिन्यूस लॉस हो रहा था, एक पूरा मंथ मेरा लॉस में जा रहा था। एंड उस टाइम पे ऑब्वियसली हार्ड अर्न मनी है, पैसा अगर लॉस हो रहा है तो लगता है अब नहीं इतना कर सकता, कंटिन्यू क्विट करना है। एंड वहाँ से ये थॉट आया कि मुझे ट्रेडिंग छोड़नी चाहिए। देन आई सर्च लिटिल बिट, मैंने यूट्यूब पर सर्च करा कि क्या मैं ही लॉस कर रहा हूँ या फिर सब लोग ही लॉस कर रहे हैं, ट्रेडिंग में पैसा बनता भी है नहीं बनता। तो मैंने कुछ चैनल्स देखे, वहाँ पर कमेंट सेक्शंस देखे। अब उस टाइम पर बिकॉज मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी, मैं सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स ही पिक कर रहा था। मुझे दिख रहे थे ट्रेडिंग लॉस हो गया मेरा, ट्रेडिंग से लॉस हो गया, ऐसा यही वाले कमेंट्स मैंने पिक करे, मेरी मेंटेलिटी वहाँ से बन गई। एंड देन आई डिसाइडेड टू क्विट ट्रेडिंग। और वहाँ से मुझे मेरा ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, मैं सिर्फ गलत नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो लॉस कर रहे हैं। इस तरीके से जो मेरा डाउट आया था वो मेरा वहाँ पर क्लियर हुआ, नहीं सबके सब लोग लॉस कर रहे हैं, मेरा अकेला मैं नहीं हूँ। अब जिस मेंटालिटी से मैं निकल रहा था, जिस मेंटालिटी के दौर में उस टाइम पे मैं था, तो वहाँ पर अगर 10 पॉजिटिव चीज़ें मेरे पास आएंगी तो फिर भी मैं उसमें से एक नेगेटिव बना लूँगा। इसीलिए आई गेस मैंने 1 महीने तक उस पॉइंट के बाद में ट्रेडिंग नहीं करी थी। आफ्टर अ मंथ जब मेरे को थोड़ा सा रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तब मेरा क्या पर्पस था, मतलब मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा था। मैंने शायद अपने आसपास के लोगों को देखा था, मैंने शायद फैमिली मेम्बर्स को देखा था, रिलेटिव्स को देखा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। एंड तब मुझे एक चीज़ हिट करी कि जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरा पर्पस क्या था कि मेरे को एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहिए। 20-30 हज़ार की जॉब करके में से मेरी लाइफ नहीं चलने वाली। जो मेरे ड्रीम्स है वो शायद उस अमाउंट से पूरे नहीं हो सकते। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप शायद ये कंप्लीट कर सकते हो, शायद ये अचीव कर सकते हो। तो वहीं से एक मोटिवेशन मिला, मतलब जो मेरा क्वेश्चन था शुड आई क्विट ट्रेडिंग, वो बन गया वाई शुड आई क्विट ट्रेडिंग। ये जो वाई है उसका आंसर मुझे वहाँ पर मिल गया जब मैंने आसपास लोगों को देखा। यार लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, मे बी उनका कुछ भी नीश हो, वो चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट वो पैसा कमा रहे हैं। एंड पता नहीं मैं उस स्टेज तक कब पहुंचूंगा। एंड अगर मैं यही प्रोसेस फॉलो करता गया तो मतलब कॉलेज में इतनी बैकलॉग्स थी, कहाँ से प्लेसमेंट होगी या फिर कहाँ से जॉब मिलेगी भी तो किस लेवल की जॉब मिलेगी, बहुत सारे डाउट्स आए। एंड देन मेरा जो मोटिव था वहाँ पर मुझे मिला कि ट्रेडिंग में क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे एक स्टेबल लाइफ देनी अपनी फैमिली को, उनके कुछ अगर ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने तो उनको सोचना ना पड़े पैसों के बारे में। मेरे अगर कुछ ड्रीम है, मैंने खुद से डिसाइड किया कि मेरे को ये पूरे करने, तो मुझे कुछ कभी सोचना ना पड़े कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, फिर मुझे ये अचीव करना है। एंड आफ्टर दैट पॉइंट जब मुझे ये हिट करा, आई स्टार्टेड बैक। एंड एकदम से इमीडिएटली उतना मैंने अमाउंट से स्टार्ट नहीं करा, मैंने बहुत लो अमाउंट से स्टार्ट करा। जितना टाइम मैं रियल अमाउंट में दे रहा था उससे डबल से भी ज़्यादा टाइम मैं डेमो अकाउंट्स में यूज़ कर रहा था, बिकॉज मुझे पता है मेरे पास ये है, यहाँ पे मेरा कोई पैसा नहीं जा रहा है, यहाँ पर मैं एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर, मैंने सारी चीज़ें इंटरनेट से सीखी है, तो जो भी चीज़ें मैं देख रहा था वही चीज़ें मैं इंप्लीमेंट कर रहा था डेमो के ऊपर। देन जब भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था मैं रियल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा था। ऐसे धीरे धीरे करते हुए 1 महीने 2 महीने विद इन 6 मंथ्स मैं अच्छे खासे प्रॉफिटेबल स्टेक पर आया था। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, बट येस ठीक ठाक प्रॉफिट मैंने किया। और उससे भी मेन चीज़, मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट तक आ गया था, मतलब मेरा हर महीने कॉन्स्टेंटली कुछ प्रॉफिट अमाउंट निकल रहा था। एंड धीरे धीरे सीखते सीखते बहुत ऐसे चैनल्स मिले या फिर ऐसा कंटेंट मिला जहाँ पर पता चल रहा है कि यार लोग तो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं, किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये बात है गेस 2020 की, जब मैं इस चीज़ में था। एंड आफ्टर 1 ईयर, जब मैं 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा था, आफ्टर 1 ईयर 2021 में आई गेस मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था। एंड यही रीज़न था, कुछ भी कंटेंट बन रहा था, कुछ भी लोगों को दिखाया जा रहा था। एंड आई थॉट कि जो मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है जो इस पिछले 1 साल में मैंने गेन करी है, वो मैं शेयर करता हूँ। एंड बाय द टाइम धीरे धीरे अब यूट्यूब के थ्रू मैंने अभी तक, मतलब मेरा 3 से 4 साल हो चुके हैं। एंड काफ़ी अच्छी जर्नी रही है, काफ़ी अच्छी वीडियोस मैंने बनाई है आप सभी के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जहाँ पर आप सभी की नॉलेज डिवाइड गेन हो।
एंड ट्राई कराएं आपको थोड़े से उन एलिमेंट से दूर रखने का जहां पर आप स्कैम्स की तरफ जाते हो। तो जो हाईलाइट है ना, हाईलाइट ये है कि आप सबसे पहले ये सोचिए ट्रेडिंग क्विट करना है या नहीं, मतलब आपको ट्रेडिंग क्विट करनी चाहिए या नहीं। ये क्वेश्चन तो आपके आएगा, फॉर श्योर आएगा, बिकॉज लॉस हो रहा है एंड कोई भी बियर नहीं कर सकता, हर किसी का पैसा होता है, अंडरस्टूड है। उससे पहले आप ये सोचो कि ट्रेडिंग चालू करने का आपके दिमाग में थॉट क्यों आया था, आपने ट्रेडिंग के अंदर आप आए क्यों थे। क्या आपका कोई मोटिव था या फिर आपने सिर्फ लोगों को देखकर कि सब पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी कमाता हूँ, अब लोग वो इतना ज्यादा कमा रहा है, इतना लेविश लाइफस्टाइल दिखा रहा है तो यार मेरे को भी चाहिए। अगर ये देख के मैं आ रहा हूँ देन आपको शायद अभी ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। अगर आपके पास कोई मोटिव है, क्योंकि मोटिव जब आपके पास होगा ना तो उतना सीरियसली आप ट्रेड करोगे, राइट। जब आपको पता है कि इस माइलस्टोन तक आपको पहुंचना है तो वहां तक पहुंचने के लिए आप शायद स्टार्टिंग में गलतियां करोगे बट एट द एंड आप प्रॉफिटेबल निकलोगे, आप गलतियां करना बंद कर दोगे। बट जब आप उस माइंडसेट से इन्फ्लुएंस्ड होगे जहां पर आपको विद इन फ्यू ऑफ डेज या फिर फ्यू मंथ्स आपको ये ग्रोथ चाहिए कि मतलब जो आपको दिखाया जाता है करोड़ों रुपए कमाना, वो सब अगर आप वो माइंडसेट पे हो तो डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। एंड अगर आप किसी मोटिव से हो, आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, देन आपको सोचना है वापस कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों करी थी। उसी टाइम आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको ट्रेडिंग छोड़नी चाहिए या नहीं। मुझे ये रियलाइज हुआ था उस टाइम पे जब मुझे हिट करा था, जब मैंने ट्रेडिंग छोड़ी थी आफ्टर 10-15 डेज, जब मैंने छोड़ने के बाद हुआ था, तब मेरे को ये रियलाइज हुआ था और मेरे को बहुत तगड़ा हिट हुआ था कि अब इस तरीके से तो मैं ऑर्डिनरी नहीं रह पाऊंगा, बहुत टाइम जाएगा, कितना भी कर लूँ क्या ही हो जाएगा, कितनी स्टेबल हो जाएगा, 20-30 हज़ार से मेरा क्या होगा। ये जब मुझे हिट हुआ ना तब मैं वापस मैंने स्टार्ट करा। एंड अगेन ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करा तो बस जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंडसेट आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, ऐसा नहीं है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ जो आप कर रहे हो ना उसके पीछे नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए पिछले 3-4 साल से मैं वही कर रहा हूँ। जितना हो सकता है सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल के ऊपर आपको मिलती है, जो सिंगल ग्रुप पे भी मैं सिंगल्स देता हूँ। मेरा हमेशा बोलना है सीखने के पर्पज से लो। आई नो आपका प्रॉफिट होता है वो अलग चीज़ है, बट आपको मालूम होना चाहिए मैं हर एक ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। जब मैं अगर न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करता हूँ सिंगल ग्रुप के, आप में से बहुत सारे लोग पिछले 3-4 साल से कनेक्टेड है, प्रॉफिट भी कर रहे हैं सिंगल ग्रुप्स के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो काम होना चाहिए वो लर्निंग का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट बिल्कुल भी कि मैं ट्रेड दे रहा हूँ तो आप कमा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा बोला ये आपको कभी भी माइंडसेट लेकर नहीं आना है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के अंदर अभी भी हैं एंड मेरा हमेशा उनको यही एडवाइस रहता है। मैं बिल्कुल भी ग्रुप्स में ऐड करने के लिए पैसे वैसे कभी नहीं लेता, पिछले 4 साल हो गए, ना कभी मैं आगे फ्यूचर में लूँगा। पेड मेरे चैनल पे कुछ भी नहीं है। अगर मेरी वजह से फॉर एग्जांपल कुछ लोग ट्रेडिंग में आ सकते हैं या फिर कुछ ट्रेडिंग सीख सकते हैं तो आई गेस मेरा पर्पस पूरा होता है। एंड येस उसके अगेंस्ट अगर लेट्स से आप ग्रुप में ज्वाइन होते हो, अगर आप लिंक्स के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हो तो उसमें कुछ बेनिफिट्स रहते हैं एंड वो मतलब एक पार्ट ऑफ अर्निंग सोर्सेज है। मतलब जस्ट लेट्स से मेरे 10 अर्निंग सोर्सेज उसमें से एक वो पार्ट है, जैसे यूट्यूब एक अर्निंग सोर्स है उसमें से वो एक पार्ट है। सो इस तरीके से हर एक चीज़ को मैंने लिया है और जैसे ही मुझे वो हिट कराना तो मेरे दिमाग से सारे क्वेश्चन चले गए। अभी अगर आपको भी मोटिव चाहिए या फिर आपके पास मोटिव है, एक लगे तो एक आप पेपर लो, उसके ऊपर नोट डाउन करो, आप चिपकाओ अपने जहां पर भी आप ट्रेडिंग सेटअप है आपका या फिर आपका मोबाइल है या फिर लैपटॉप है जहां भी आप करते हो, उस रूम में आप लगा दो, उस पर आप लिख दो कि आप ने क्यों ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। आप कभी भी आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कोई स्टार्टअप करता है ना तो हमेशा हर एक स्टार्टअप स्टार्टिंग से नहीं प्रॉफिटेबल होता है, बहुत घिसानी पड़ती है और बहुत बार फेलियर मिलता है, गिरते हैं उठते हैं गिरते हैं उठते हैं। बट जब वो स्टार्टअप बड़ा बनता है ना तो उसके बाद में आपके आसपास भी कोई नहीं होता। जो जितने भी फैमिलीज हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जब आपने कुछ उस लेवल का अचीव कर लिया ना फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उस माइंडसेट से बहुत ऊपर आ चुके होंगे। एंड ये जो मेंटालिटी है या फिर ये जो ब्रेक डाउन होगा जिससे आपका लॉस हुआ है तो आपको डेफिनेटली, अगर आप 100 लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो 100 में से 95% लोग, 95 लोगों के दिमाग में ये आएगा जैसे ही लॉस होना स्टार्ट हो रहा है यार छोड़ देते ट्रेडिंग, कुछ और करते हैं। बट आपको डिफरेंशिएट करना है ना, मतलब आपको अलग निकलना है, आपको कुछ अलग करना है, ठीक है। हर कोई इंसान तो सेम लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। अगेन मैं किसी को यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट हर किसी के अंदर एक अलग ललक होती है चीज़ों को करने की। हर कोई इंसान हर एक लेवल पर नहीं पहुंच सकता। इट डिपेंड्स कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, आप किस तरीके से चीज़ों को ले रहे हो, कितना सीरियसली ट्रेड कर रहे हो, कितना डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हो, गैम्बलिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें फ़र्क समझ रहे हो। ये सब चीज़ें अगर आपको पता चली तो आपके दिमाग में कभी कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। अगर जिस दिन आप ट्रेडिंग छोड़ने का सोच रहे हो, लेट्स से आपको बस इतना सोचना है कि जब मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से लेकर अभी तक लेट्स से 1 साल हुआ है या फिर जितना भी आपका टाइम स्पेंड हुआ है, उसके अंदर जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं दिन में, रात में, जब भी आपने ट्रेड करी है, लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, सब के सब एफर्ट्स आपके वेस्ट होंगे।
अगेन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ लॉस हो रहे हैं फिर भी आप कॉन्टिन्यूस ट्रेड करते जाओ। आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ, आप ब्रेक लो, टेक अ ब्रेक 1 महीने का, बट वो जो ब्रेक है ना उसके अंदर आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए, उस 1 महीने में आपकी जो लर्निंग है ना वो 50-60% इंक्रीज होनी चाहिए। जब आप वापस आओगे ना तो आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल पाथ दिखना चाहिए। अब यहाँ पर अगेन हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगी। प्रॉफिटेबल पाथ से मेरा मतलब है आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपको पता है कैसे आप एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में लैंड करोगे, आपको आपके गोल सेट होने चाहिए। ये सब चीज़ें जब क्लियर होंगी ना तो फिर आपको कोई मोटिवेशन, कोई क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी ही नहीं। बिकॉज जब आप लोगों को पता चलेगा ना कि एक्चुअल ट्रेडर्स मतलब कितना पैसा कमाते हैं, मतलब मैं सोशल मीडिया के ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो फेक लाइफस्टाइल दिखा के आपको चीज़ें करते हैं, मैं एक्चुअल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जिनकी लाइफस्टाइल आपको कहीं दिखेगी भी नहीं, कितना पैसा कमाते हैं, यू विल बी शॉक्ड। बट एक चीज़ जो शायद वो फॉलो करते हैं डिसिप्लिन, एक चीज़ जो वो फॉलो करते हैं कि पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना है। एंड अभी रिसेंटली कर्ण औजला का इंडिया टूर चालू था, इट वॉज ऑल अ ड्रीम। यस, मेरे लिए भी ये एक ड्रीम ही था, मैंने नहीं सोचा था कि इस बट अभी यहाँ पर अगर मैं हूँ लेट्स से 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर स्टेज तक मैं आऊँगा। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं शायद आप में से काफ़ी लोग अच्छा खासा कमा भी रहे होंगे, आप में से काफ़ी लोग जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो अभी उससे गुजर रहे होंगे, ठीक है। आपको वो एंड गोल हमेशा रखना है, ठीक है, कि आप 5 साल बाद बोलो इट वॉज ऑल अ ड्रीम। ये चीज़ आपको हमेशा आपके जहन में होनी चाहिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने उस दिन क्विट नहीं किया। एंड आप सभी लोगों को भी सिर्फ उस वाई का आंसर ढूंढना है एंड उसके साथ साथ कॉन्टिन्यूस लर्निंग। आप चाहे ट्रेडिंग कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट अगर आप ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, एवरी डे आप लर्न कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, तो आपको कभी ना कभी ये हेल्प करने वाला है। जब भी आप बैठोगे ट्रेडिंग के ऊपर आपका माइंडसेट डेवलप होगा तो आपको ये हेल्प करेगा। तो ये आपको कॉन्टिन्यूस लर्निंग, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, ये तो आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो बस ये याद रखना, एक ही इंसान होता है जो पूरी फैमिली की कंडीशन चेंज करता है, मतलब कहाँ से कहाँ पर फैमिली को लेकर जाता है। तो मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। आई होप आप इस वीडियो से आपका कुछ ना कुछ माइंडसेट डेवलप हुआ होगा, आप थोड़ा सा आप में थोड़ा सोचना स्टार्ट करा होगा कि आप क्या कर रहे हो और आपको कैसे चीज़ें करनी चाहिए। एंड मैंने कहीं पे सुना था सक्सेसफुल ट्रेडर इज जस्ट अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँगा। एंड अभी के अभी इस वाई का आंसर आप सभी के सभी लोग ढूंढो। बाय बाय।